हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके बुक में थर्ड चैप्टर होगा, यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, कुछ किताबें इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में लगभग इससे क्वेश्चंस आप पूछे ही जाते हैं। और साथ में अगर आपको नहीं भी पूछे जाते तो इसके आगे के चैप्टर जो है पूरी तरह इस पर बेस्ड है। पहले तो ये तो 90% चांसेस है क्वेश्चन इससे अराइव होते हैं एग्जाम में। अगर नहीं भी पूछा गया तो आगे का आपको कॉन्सेप्ट में बहुत काम आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हम लोग के सामने आता है कि व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी किसको कहते हैं? ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या अराइज हुआ कि यूटिलिटी किसे कहा जाए। ठीक है। यूटिलिटी यूटिलिटी क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप अभी गर्मी के दिन है, आप बाहर धूप से आए। ठीक है। और आपको जोरों की प्यास लगी थी। आपने घर वालों लोगों को बोला कि एक गिलास पानी ला के जरा दो। ठीक है। और आपने क्या किया, वो पानी धीरे धीरे करके पी लिया। ठीक है। तो पानी पीने से आपको क्या मिला? कुछ सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है। समझ रहे हो? आपको ये जो पानी आपने एक गिलास पिया, इससे क्या हुआ कि आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिला। इसी को यूटिलिटी कहते हैं। सिंपल सा, कोई भी ऐसा कमोडिटी, कोई भी ऐसी वस्तु जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता हो, और हम लोग उसको यूटिलिटी कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है, वेन अ कमोडिटी, जब किसी कमोडिटी में हैज़ अ कैपेसिटी, ये कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी है? टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। कोई भी कमोडिटी में, कोई भी वस्तु में, ये कोई भी वस्तु में क्या है कि ये कैपेसिटी है कि ह्यूमन वांट्स को वो क्या करे, सेटिस्फाई कर सके। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है। या दूसरे शब्दों में देन हम लोग वी कैन ये भी कह सकते हैं कि द कम्युनिटी हैज यूटिलिटी। ठीक है। या उस कम्युनिटी में क्या है? यूटिलिटी है। समझ में आ रहा बात को? कोई भी वस्तु जिसको यूज करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूटिलिटी बोलेंगे। ठीक है। जैसे आपने पानी पिया था, आपको मिला। ठीक है। अच्छा, वी कैन से दैट वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। ये भी कह सकते हैं कोई भी चीज को सेटिस्फाई करने का कोई भी वस्तु, वी कैन से दैट द सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, किसी भी चीज का जो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे आपने पानी पिया, ये आपके लिए यूटिलिटी है। हम बात करें वाइन की, शराब की, जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए क्या है? ये उनकी यूटिलिटी है, क्योंकि उनको शराब पीने से क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है। हाँ, लेकिन मान लीजिए कि हम शराब नहीं पीते और आप शराब नहीं पीते जब, तो आपके लिए ये यूटिलिटी नहीं हो सकता। ठीक क्लियर है? तो जिनको सेटिस्फेक्शन मिलता है उसके लिए यूटिलिटी है। ठीक क्लियर है? तो ऐसे कई उदाहरण है। ठीक है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ेंगे। मतलब जिस चीज़ से जिसको सेटिस्फेक्शन मिले वो हमारे उनके लिए क्या है? यूटिलिटी है। अब हम लोग यूटिलिटी की कुछ विशेषताएं देखते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। आइए देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, अभी तो बताया सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज होता है। किसी के लिए कुछ यूटिलिटी हो सकता है तो दूसरे के लिए वो नहीं होगा। इट मेजर इन यूटिल, यूटिल में ये मेजर हो सकता है। ठीक है। दो पर्पस है, ये तो हमने आपको बता ही दिया था। ठीक है। तो लगभग वही चीज़ है, ये सब उसी को आप क्या बोल सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ठीक है। तो यूटिलिटी सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वैरी करता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे आपको बताएं कि कोई शराबी है, अगर वो वाइन पीता है, उसको अगर उसके लिए शराब क्या होगा? यूटिलिटी होगा। लेकिन जो शराबी नहीं है, जो दारू नहीं पीता है ना, उनके लिए कोई यूटिलिटी नहीं होगा। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके लिए पेन उसकी यूटिलिटी हो सकता है, लेकिन जो कोई अशिक्षित व्यक्ति उसके लिए यूटिलिटी नहीं हो सकता है। तो कह रहा है कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वैरी करता है, यानी सब्जेक्टिव है। इसको हम लोग यूटिल्स है ना, यूटिल में मेजर करते हैं। जैसे देखिए, हम लोग दूरी को किलोमीटर में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को। ठीक है। वेट को हम लोग केजी में मेजर करते हैं। उसी तरह से यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट है जिसका नाम क्या है? यूटिल्स है। ठीक है। अच्छा, यूटिलिटी को एनालाइज करने के पर्पज से दो तरह के अप्रोच होते हैं। यूटिलिटी को एनालाइज करने के लिए दो तरह के अप्रोच बने हैं। एक कहलाता है कार्डिनल अप्रोच, एक कहलाता है ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है। हम लोग हालांकि डिटेल में इसको पढ़ेंगे, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच, यूटिलिटी को एनालाइज करने के लिए। कार्डिनल अप्रोच क्या कहता है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं यूटिल्स में। कार्डिनल अप्रोच ये कहता है कि यूटिलिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं किसमें? यूटिल में। और ऑर्डिनल अप्रोच ये कहता है कि यूटिलिटी को हम लोग मेजर कर ही नहीं सकते। यूटिल में मेजर नहीं कर सकते, मतलब कहिए कि कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो दोनों अप्रोच समझ में आया। कार्डिनल कहता है कि मेजर कर सकते हैं किसमें? हम लोग यूटिल्स में। और ये बोलता है मेजर नहीं कर सकते। अच्छा,
अगर यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी तीन तरह के होते हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। यूटिलिटी की अगर बात करें तो यूटिलिटी कितने तरह के होते हैं? तीन। कौन कौन? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हालांकि तीन होते हैं लेकिन हम यहाँ दो ही के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। टोटल यूटिलिटी, अब मान लीजिए एक गिलास पानी पी के, है ना, आपको 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला। दूसरा गिलास जब पानी पिए तो आपको 18 यूनिट यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला। तीसरा गिलास पानी पिए तो आपको 15 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिला। आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा, घटा क्यों रहे हैं? सिंपल सी बात है, घटता है। अगर पहला गिलास पानी पीजिए, आपको प्यास जोर से लगी थी तो आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगा। वहीं दूसरे गिलास जब हम पियेंगे तो थोड़ा संतुष्टि लेवल कम होगा, तो वो घटते ही जाता है। अगर इन तीनों के हम लोग तीनों गिलास से जो हमको यूटिलिटी मिला है 35, 50, 53, ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा टोटल यूटिलिटी। ठीक है? तो इट मेजर टोटल सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द ऑल यूनिट ऑफ अ कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी के ऑल जितने भी यूनिट हमने कंज्यूम किए उससे जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिला उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। जैसे हमने यहाँ पर 3 यूनिट जो है कंज्यूम किया तो इससे हमको 53 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिला, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन, है ना, बाय यूजिंग द ऑल यूनिट्स ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी कहलाता है। इसको हम लोग टीयू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? टीयू से। ठीक है? अच्छा, इसके बारे में और हम लोग आगे जिक्र करेंगे, सबको टोटल करते जाते हैं। अच्छा, अब बात करें मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इट मीन्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ डिराइव फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ द कंज्यूम। जैसे देखिए, पहला यूनिट से कितना मिला आपको? 20 यूटिल्स मिला सेटिस्फेक्शन। दूसरा एक और यूनिट जब हम बढ़ाए तो उससे कितना मिला? 18 यूनिट। तो ये 18 यूटिल्स जो हमको सेटिस्फेक्शन मिला, एक अतिरिक्त कंजम्पशन से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब एक यूनिट से, एक एडिशनल यूनिट को हम कंज्यूम करेंगे तो उससे हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो कहलाएगा मार्जिनल। ठीक है? तीसरा के लिए मार्जिनल, मान लीजिए तीसरा से 15 यूनिट मिला तो तीसरा का मार्जिनल क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है? इट मीन सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है? इसको हम लोग क्या मार्जिनल एमयू से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इसको टीयू से डिनोट करते थे। ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको। चलिए हम लोग कुछ नंबर्स के थ्रू समझते हैं, शेड्यूल के थ्रू। मान लीजिए कि कोई गुड्स है, 1 यूनिट हम कंज्यूम किए तो 20 यूनिट हमको टोटल 20 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला टोटल। ठीक है? एक और यूनिट हम लोग कंज्यूम किए, यूज़ किए, तो टोटल दोनों मिला के 37 यूनिट का कंजम्पशन मिला, सेटिस्फेक्शन मिला। देखिए यहाँ पर टोटल कितना मिला? 37। या कहिए दूसरा से अलग कहिए तो कितना मिला? 17। ठीक है? 3 यूनिट किए तो तीनों से मिला के टोटल हमको कितना? 51 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला। 4 यूनिट किए तो चारों से हमको कितना मिला? 62 यूनिट का मिला। 5 किए तो 5 से 70, 6 किए तो 6 से 70, 7 किए तो 7 से 66। ठीक है? अब एक मन में आपको सवाल आ रहा होगा, ठीक है, पहला यूनिट, 1 यूनिट कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 20। 2 करने से दोनों मिला के कितना? 37। 3 करने से तीनों मिला के 51। 4 करने से चारों मिला के 62। 5 करने से पाँचों मिला के 70। 6 करने से 6 मिला के 70 और 7 मिला करके सातों मिला के 66। आपको एक बार समझ में आया हो कि सर ये बराबर कैसे हो गया? हाँ देखिए, जब आप बार बार पानी पी रहे हैं तो आपका एक लेवल वैसा जरूर आप पहुंच जाएंगे जहां से आपको पानी पीने की इच्छा नहीं होगी। ठीक है? मतलब आपको अगला गिलास पी भी लीजिए तो आपको कोई संतुष्टि नहीं मिला, तो ऐसे में क्या होता है? बराबर होता है। और उसके बाद क्या होता है कि अब और उससे ज़्यादा जाइएगा तो आपको एकदम खराब लगने लगेगा, वो पानी आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा बल्कि आपको एकदम एलर्जी टाइप का फील होगा, तो वो टोटल सेटिस्फेक्शन और नेगेटिव चला जाता है, यानी सॉरी, टोटल सेटिस्फेक्शन उससे नेगेटिव मिलता है, यानी टोटल आपका डिक्रीज होने लगता है। ठीक है? अच्छा, उसी तरह से अगर हम देखिए, पहला यूनिट से कितना सेटिस्फेक्शन मिला था? 20। दूसरा से देखो टोटल अगर 37 मिला था 2 मिला के, तो पहला से 20 तो दूसरा से कितना हो गया? 17। फिर तीनों से इतना मिला था जिसमें इसको माइनस कर दिया तो एडिशनल, मतलब हर एडिशनल से कितना मिल रहा है उसको ये पता चल गया। एवरेज का मतलब क्या है? ठीक है, टोटल को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ देखिए 20 डिवाइडेड बाई 1 20, ठीक है, 37 डिवाइडेड बाई 18.5, 51 डिवाइडेड बाई 3 17, ठीक है, 11 और 62 डिवाइडेड बाई 4 15.5, 70 डिवाइडेड बाई 5 14। अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ है, ये 14 होना चाहिए बाबू, 14, और 70 डिवाइडेड बाई 6 करीब करीब इतना आएगा, जो भी आएगा आप देख लीजिएगा किस तरह से निकलेगा। अब देखिए आपको थोड़ा कुछ चीज़ें एनालाइज करना होगा टोटल से। देखिए सबसे पहली बात है कि मार्जिनल से टोटल कैसे निकालते हैं, जरा सुनिएगा। मार्जिनल पहला का 20 है, मतलब पहला यूनिट से इतना मिला, दूसरा से क्या मिला? 17, तो पहला दूसरा दोनों को जोड़ के कर दिए 37,
2 का हो गया 37, फिर तीसरा इसमें क्या कर दिया, 3 का हो गया 51, फिर चौथा इसमें ऐड कर दिया तो कितना हो गया 62। ठीक है, तो मतलब है कि अगर आपको मार्जिनल दिया रहे टोटल निकालने के लिए पहला सेम उतार दीजिए, फिर सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप इसको फॉर्मूले का रूप देते हैं बाबू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझिएगा, तो कैसे हम लोग देखिए, समझ में आ गया मार्जिनल से टोटल कैसे निकाले। हाँ सर, पहला का टोटल कंजम्पशन, ठीक है, आपका इतना हो गया, फिर उसमें अगला मार्जिनल क्या कर दिया, ऐड करते गए, इस तरह से हुआ। तो चलिए समझ में आ गया कैसे निकाले हम लोग बच्चों। अगर आपको टोटल मालूम है तो मार्जिनल कैसे निकालेंगे, पहला सेम होगा, दूसरा कैसे होगा, दूसरा में से पहला माइनस करके लिखेंगे, तीसरा कैसे होगा, तीसरा में से दूसरा माइनस करके लिखेंगे। समझ में आ रहा बात को, ये टोटल से मार्जिनल निकलेगा। ठीक है, सुन लीजिए, टोटल से मार्जिनल कैसे निकलेगा, टोटल दिया है, पहला का जो टोटल है वही हो जाएगा, दूसरा का मार्जिनल निकालने के लिए दूसरा में से पहला का टोटल माइनस करेंगे। तो मतलब आप ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं, मार्जिनल एमयू का फॉर्मूला होगा टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से इसको लिख देते हैं। देखिए यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं, एम यू निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, एम यू एन इक्वल टू marginal utility of n equal to total utility of n minus total utility of n minus 1। ठीक है, ये क्या हुआ, आइए हम आपको समझाते थे। देखिए, अगर आपको दूसरा का निकालना होगा टोटल मार्जिनल यूटिलिटी, तो आपको क्या करना होगा, दूसरे के टोटल में से इसके पहले वाले को माइनस करना पड़ेगा, मतलब टी जीरो कुछ नहीं है तो जीरो है, यहाँ से यहाँ निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपको टोटल यूटिलिटी दिया रहे और अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है बच्चों, तो पहला का मार्जिनल यूटिलिटी जो पहला का टोटल होगा वही होगा, दूसरा का दूसरा माइनस पहला, तीसरा का तीसरा माइनस दूसरा, मतलब जिसका भी मार्जिनल यूटिलिटी आपको निकालना है उसके टोटल यूटिलिटी में से उसके प्रीवियस के टोटल यूटिलिटी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और मार्जिनल से टोटल निकालने के लिए ऐड करते जाएंगे। एवरेज का मतलब क्या हो गया, टोटल को नंबर ऑफ यूनिट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो इससे कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग को समझ में आया होगा, आइए हम लोग इसको विचार करते हैं। देखिए, यही चीज हम जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, एम यू एन का फॉर्मूला होगा टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। ठीक है, मतलब सर आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। अगर आप समझ जाएं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, टी यू वन, इसको टी यू टू, इसको टी यू थ्री, इसको टी यू फोर, इसको टी यू फाइव, इस तरह से बोल सकते हैं। इसके पहले कुछ नहीं है, उसको टी यू जीरो भी लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो देखिए, पहला का मार्जिनल कैसे निकला, इसमें से इसको माइनस करके, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी वन निकालने के लिए हम लोग को टोटल यूटिलिटी ऑफ वन में से टोटल यूटिलिटी ऑफ जीरो माइनस करना पड़ा। मार्जिनल यूटिलिटी टू निकालने के लिए टोटल यूटिलिटी टू में से टोटल यूटिलिटी वन माइनस करना पड़ा, मतलब 37 माइनस 20, देखिए 17 आ गया। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी थ्री निकालने के लिए टोटल यूटिलिटी थ्री में से टोटल यूटिलिटी टू क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 51 माइनस 37 क्या हो गया, 34 हो गया। तो इसी बात को यहाँ पर फॉर्मूले के तौर पर लिखा है कि मतलब कोई भी अगर आपको निकालना हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन, देखिए 3 निकालना है 3 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ओके, चलिए, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा समझने के लिए। देखो, यहाँ देखो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी एन इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन। अच्छा, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सबमिशन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी होता है। चलिए, इस बात को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, अब मान लीजिए एक का टोटल यूटिलिटी निकालना है तो टोटल सबमिशन 20 हो गया, दो का टोटल यूटिलिटी निकालना है तो ये दोनों का मार्जिनल का टोटल कर दीजिए 20 प्लस 17। ठीक है, तीन का टोटल निकालना है तो तीनों का मार्जिनल यूटिलिटी ऐड कर दीजिए, 20 17 और 14। मैंने सिंपल कही है कि हर यूनिट से अलग अलग जो है वो आपका मार्जिनल है, तो इस तरह से हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला भी आपको तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखिए, जब तक आपका MU पॉजिटिव है, ठीक है, जब तक आपका MU पॉजिटिव है देन TU क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब आपका MU जीरो हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं ये, TU मैक्सिमम रहेगा। और जब आपका MU नेगेटिव हो जाएगा तो TU क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। मतलब क्या है, आइए समझाते हैं। पहला लाइन ये बोला कि जब तक MU पॉजिटिव है,
जब तक mu क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, या पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा, तब तक TU आपका बढ़ता रहेगा। देखिए यहाँ तक पॉजिटिव है तो बढ़ रहा है, देखिए 20 से 37 हुआ, 37 से 51 हुआ, 51 से 62 हुआ, 62 से 70 हुआ, ठीक है। अच्छा, समझ में आ रहा है? वही तो बोला कि जब तक TU पॉजिटिव रहेगा, MU पॉजिटिव रहेगा, तब तक TU क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छी बात है। उसके बाद बोला कि जब MU आपका 0 हो जाएगा तो TU वहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ 0 है तो यहाँ 70 का 70 ही रह गया। और जब MU नेगेटिव आएगा तो वहाँ से TU क्या करने लगेगा, डिक्लाइन करने लगेगा, ठीक है। ये चीज़ कह रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप जनरली याद यहाँ ध्यान में देके चलिएगा कि एवरेज यूनिट के बारे में, एवरेज यूनिट जितना ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ते जाता है, एवरेज यूनिट जो होता है वो नॉर्मली घटते चला जाता है। ठीक है, तो ये तीनों बातें समझा दिया। अच्छा, अब देखिए एक चीज और होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या आता है, एज वी नो कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कम्युनिटी, सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द एवरी सक्सेसिव यूनिट मस्ट बी डिक्रीजेड। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा जब कंजम्पशन करने लगते हैं तो जो हमको वहाँ से सेटिस्फेक्शन मिलता है वो घटने लगता है। सिंपल बात है, पहला गिलास पानी पिए, कुछ हमको सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा गिलास पिए तो थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिला, तीसरा किए तो और कम मिला, ठीक है, चौथा किए तो और कम मिला, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो ये क्या कहलाता है आपका, यही चीज कहलाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मतलब क्या है कि एज वी नो दैट, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कम्युनिटी, हम ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को जब कंज्यूम करने लगते हैं तो सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द एवरी सक्सेसिव यूनिट मस्ट डिक्रीजेज, है ना, हर यूनिट से जो हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो घटने लगता है। देखिए ना, जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ समझाए थे, पहला यूनिट से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, 20, दूसरा से 17, तीसरा से चौथा 14, चौथा से इतना, तो इसी को जो घट रहा है इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और ये सामान्य बात है, हम लोग के बीच ऐसा होता है कि जब हम चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं तब, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके कुछ एजम्पशन है, ऐसा तभी होगा जब कुछ शर्तें यहाँ पर पालन होगा। पहली शर्त है ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ गुड्स आर टू बी कंज्यूम, ठीक है। जब हमको, एक सेकेंड थोड़ा सा, इसके कुछ एजम्पशन है बच्चों, है ना, वो हम लोग समझ लेते हैं। क्या एजम्पशन है कि ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ गुड्स आर टू बी कंज्यूम। स्टैंडर्ड मतलब अब मान लीजिए हम लोग पानी ग्लास से पीने के बजाय चम्मच से, स्पून से पीने लगे, तो क्या वो स्टैंडर्ड यूनिट है, तो कभी आप कितनों पीते रहिए आपका सेटिस्फेक्शन घटने वाला नहीं है, ठीक है। तो जो हम लोग चीज कंज्यूम कर रहे हैं वो आपका स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। कंजम्पशन क्या होना चाहिए, आपको लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक गिलास पानी अभी पिए फिर 2 घंटा के बाद पिए, फिर आधे घंटे के बाद पिए, तो वो नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप लोग सब लोग ऐड कर लेंगे कि जो हैबिचुएटेड चीज़ें हैं उस पर ये लागू नहीं होता। अब जैसे शराब की बात करें, जो शराब पीते हैं वो पहला गिलास पिए, उसको सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा से और ज़्यादा मिलेगा, तीसरा, तो उसका तो बढ़ता चला जाएगा। तो जिसके लिए जो लोग एडिक्टेड हैं उन सब चीज़ों पर ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ओके, ठीक है, मैंने आज जो आपको बताया 3 चीज़ के बारे में, इसको अच्छे से पढ़िए और आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास इसी टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे।